तो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है जस्ट वेल क्लासेस में। साथियों, न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है, मज़ा बहुत आ रहा है। और न्यूमेरिकल को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ऑब्जेक्टिव को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, लघु उत्तरी को हमें छोड़ना नहीं है, दीर्घ उत्तरी को हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि उसके पीछे का जो टारगेट है 90% का है। उसके पीछे का जो टारगेट है दोस्त, वह 90% का है। तो मुझे लगता है आप सभी तक हमारी आवाज़ बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से पहुंच रही होगी। एम आई राइट गाइस? यस सर। तो चलो जल्दी से एक बार लाइव आ जाओ यार, फिर आज के सेशन को बड़ा स्टार्ट करते हैं। और जो हमने ऑफर बढ़ाया था उसका आज अंतिम दिन है, रात 12 बजे आज का ऑफर एंड हो रहा है। यानी आज के बाद यह कोर्स जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसको 299 में पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या जी? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मिलेगा 1499 में। ठीक है, तो 299 आज के बाद बंद। आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है हमारे जस्टवेल क्लासेस के मोबाइल ऐप पे। तो 1200 की अगर बचत करनी है तो किसी ना किसी तरीके से आप आज जस्टवेल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करिए लीजिए, किसी भी तरीके से, ठीक है ना। जिसमें आपको ये सारी चीज़ें, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल गाइडेंस, मैराथन क्लास। मॉडल पेपर में 200 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो चलिए, चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी जो क्वेश्चन है भिड़ाएंगे हम। एक बार शेयर करके आ जाइए दोस्तों, सब चेला लोग शेयर करके आओ जी। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए सब लोग शेयर कर दीजिए एक बार। जैसे ये 100 की संख्या होती है फिर हम आगे चलते हैं। 100 की संख्या पार हो जाए फिर आपको हम जलवा दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मजा आएगा, ठीक है। ओके, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे गाइस, अब मैं शायद अच्छा वेटर दिख रहा हूँ सर, ठीक है। ये चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अभी ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ चेला कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बातें करेंगे। मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब तुमने ये पढ़ा तो होगा जरूर है, नहीं पढ़ा होगा तो पहले आज क्वेश्चन देख लो, कर लो, और हमारे जस्ट ट्वेल्व क्लासेस के मोबाइल ऐप पर जाना, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन चला, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है ओ तुम। पहला कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन के, क्या कह रहा है? दो इलेक्ट्रॉन के, बहुत ध्यान से सुनना, हमें लगता है बढ़िया क्वेश्चन है। कर लिया, सेटिंग करके। यस डियर, बहुत अच्छा। चलो, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मुझे, मैं दिख रहा हूं ना। चलिए फटाफट क्वेश्चन को करिए, 100 की संख्या करिए। एक क्वेश्चन कह रहा है ऐसा ससुरा हम लोगों से क्वेश्चन बच जाए, इसकी इतनी औकात कहां, क्योंकि हम में इतना दम है कि 90% को हम चीर के लाएंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं
तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही जिद ठाना है कि माता पिता के सपनों को इस बार पूरा करने का समय आया है। हम ऋणी हैं अपने माता पिता का, वो उतार तो नहीं सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन है ओकरा बीच वैद्युत बल लग गया, तो उसकी तुलना में दो प्रोटॉन के बीच में जो बल लग रहा है वैद्युत बल, क्या डिफरेंट होगा। यहाँ रख दो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक प्रोटॉन रखो, एक प्रोटॉन। इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है। ठीक है, अब बताओ दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं गाइस, मान लो F1 मान लो, चला F1, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है F2 मान लो, तो व्हाट इज, मतलब क्या F1 यहाँ अधिक है, मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2, बात मैं लिख रहा हूं, कम है क्या F1 इज लेस देन F2, या शून्य है, जीरो है, दोनों वही है, सेम। अब बताइए जरा मुझे, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो आवेश लगा हम जानते हैं, देखना कैसे, एकदम चुटकी को करे सर, बहुत इजी बताया आपने, एकदम मजा आ गया मेरी जान। तुम्हारा कर ले जाओगे क्या, कर ले जाओगे तो शेयर करना दोस्तों। मैंने कहा देखना एकदम गुलाब जामुन मक्खन है यार, मलाई जिसको कहते हैं। सर मलाई खिलाएंगे। मान लो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का चार्ज, बल लगा F1 बराबर क्या होगा, के, जिसका मान 1/4πε0 होता है, और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। F2 जब निकालेंगे प्रोटॉनों के बीच, आपको पता है दोनों पे आवेश बराबर होता है, दोनों पे चाहे इलेक्ट्रॉन हो और प्रोटॉन, दोनों पर आवेश का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है मेरी जान। इज इट क्लियर यार, अरे बोलो यार, होता है कि नहीं, ऐसे बैठने से नहीं कुछ होगा, करना पड़ेगा। जब दोनों होगा तो देखो यार, इक्वेशन 1 लिख लिख चला, देख 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 कैसे लिखेगा, लिखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हुआ तेरा वादा, F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। तो ऑप्शन कौन सही है, सेम का मतलब ही होता है F1 बराबर F2 मेरी जान। डी ऑप्शन इज वेरी वेरी राइट आंसर है। दबा के लाइक ठोक दो अगर समझ में आ गया तो। किसको किसको समझ में आ गया कि नहीं सर, एकदम जो बताए हैं ना एकदम गजबे का है, क्या दोस्त गजब का है, कहते हैं एकदम मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना काटेंगे। क्वेश्चन पेपर में मौका मिलेगा, इस क्वेश्चन को लपेट देना है। हाँ, इस क्वेश्चन को क्या करेगा, लपेट दे। रोटी चटनी खाए हो, रोटी ज्यूतिया है, आज कौन सा त्योहार है, ज्यूतिया, मम्मी लोग व्रत रहती है। गुड इवनिंग सबको, दिल से तहे दिल से, दिल का गेट खोल के आप सभी का स्वागत है। सर गेट दिखाइए दिल वाला, हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हाँ वही है मतलब, अब जो भी है, जितिया जितिया कहते हैं, तो आप सभी के मम्मियों को मेरा प्रणाम। और कहा जाता है, मेरी मम्मी कहती हैं, हमारा मम्मी जो अभी दिल्ली में है इस समय, मैं उनके पास भी नहीं हूँ अभी, मैं तुम लोग के पढ़ाने के चक्कर में फोन आया तो मैंने कहा मम्मी फोन आया, क्लास में जा रहा हूँ पढ़ाने, तो वो बोलती थी आशीर्वाद लेना चाहिए हमेशा, कहती थी चलो पढ़ना छूब, तो हम छू के मतलब लेते थे आशीर्वाद। तो आप सभी की मम्मी को मेरा प्रणाम, और मम्मी लोग को बोल दीजिए आशीर्वाद गुरु जी को जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। सुमित बकलोल मारेंगे गधा ढिमला जाओगे, बकलोल कहीं का। तो मम्मी लोग को मेरा प्रणाम रहेगा, आशीर्वाद हमारे पास पहुंचा देना, इन्हें अपने पास रख लेना। एगो और क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है हम तुमको बताना चाहते हैं। कह रहा है यदि किसी बंद पृष्ठ में से विद्युत अभिवाह शून्य है
इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन ऑफ दिस? हमसे बोला, ए सुनो, ये हमसे बोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है, कह रहा है, इधर ध्यान से देख बाबू पहले, कि यदि किसी बंद बंद पृष्ठ से विद्युत अभिवाह शून्य का मतलब का जीरो, घंटा कहते हैं शून्य को, है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? एक लड़का फोन कर दिया है, अब बाद में उठाएंगे। हाँ, न्यू बैच, अनुराधा कुमार, न्यू बैच में चैप्टर 1 से ही चलेगा, थियरी क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है इसका अर्थ मतलब पृष्ठ के अंदर नेट आवेश जीरो हो जाएगा, पृष्ठों के अंदर हुआ, या पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से शून्य हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है? पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। चौथा, पृष्ठ के बाहर कोई आवेश नहीं है, कोई मिल गया। अभी बताओ दोस्तों, एकदम एकदम तुम लोग के लिए जो है ना, एकदम रसगुल्ला वाला काम करने वाला है ये, ठीक है। हाँ, देखते हैं कितने लोग ये कर ले जाते हो। चलो, तुम्हारे पास समय है, मौका है, दस्तूर है, चलो जल्दी जल्दी गाइस, फास्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ठीक ठीक ठीक, कर ले जाओगे, शेयर नहीं करते हो ना, करो। देखो यार, इसमें सिंपल सी एक बात याद रखना, हाँ हाँ, जब ऐसा कंडीशन आता है, जब जीरो उसमें विद्युत अभिवाह हो रहा है, तो पृष्ठ के अंदर जो होता है नेट नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या होता है भाई? नेट चार्ज किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर, जीरो के बराबर हो जाता है हमारा नेट चार्ज। जब पृष्ठ के अंदर भाई हमारा विद्युत अभिवाह फलक से जीरो हो गया, तो नेट चार्ज कितना होगा? कोई भी नहीं करेगा, कोई माई का लाल नहीं कर पाएगा उसमें। तो भाई पहला एकदम लपेट देना, ओए सही हो गया, सीधा एग्जामिनर करेगा, अरे लड़का तेज है, नंबर दो इसको, लड़का बहुत तेज है, इसको नंबर दीजिए, ठीक है। अब आओ अगला क्वेश्चन पे, ये है तुम्हारे लिए एकदम तांडव, देखते किसमें है दम और कौन है बाजीराव संगम। अगर कर लिए तो तुम ही बाहुबली हो जाओगे, अगर कर लिया तुमने तो तुम ही बाहुबली हो जाओगे। कर लोगे? अभी छुपाए हैं, टाइमर से करवाएंगे, टाइमर देंगे तब करना जाके। अब ला रहे हैं हम टाइमर, कितना टाइम लोगे? 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड। आ जा भैया टाइमर अंकल जी, आइए फट फट, टाइमर अंकल जी आ चुके हैं, और आपको मिलेगा 30 सेकंड का, अरे 2 सेकंड दे ही में लग गया, चलो 39 सेकंड दे दिया, 39, जल्दी से 39 सेकंड हमने दे दिया है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको बस करना है। 39 सेकंड टाइमर चच्चा स्टार्ट है, 27 मिनट सेकंड बचा है, देखते ये है सबका आंसर। बहुत अच्छा असलम, क्या बात है, शमामा अजय अनोखा कमाल कर दिए, केशव, अनु कुमारी वाह, एकलव्य, रोशन, एडू क्रेजी, नेहा यादव, गुड़िया खातून वाह, अजय बहुत यार यार मजा ला दिए भाई, सबके आंसर लगभग करेक्ट आ रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, खत्म, खत्म हो गया भैया, एकदम टन 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 टन। जिन हमारे रसगुल्ले, एक बार लाइक कर लीजिएगा सब लोग, वीडियो को, अपने स्वर की वीडियो तुरंत लाइक किया कीजिए। अब देखो विद्युत पूछा, स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है, आइए जरा इसको समझते हैं। स्थिर स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत उत्पन्न मतलब होता है केवल उत्प्रेरण से, घर्षण से। उत्प्रेरण मतलब अब भाई दूसरे के द्वारा, घर्षण मतलब रगड़ा जाते, बाजारी में जाते हो, मान लो लड़कियां उधर से आ रही हैं, तुम भी जा रहे हो, रगड़ा गया, चोट में चोट लग गया, तो रे मामला गर्म हो जाएगा तुरंत, तुम घर्षण में हो जाओगे, क्या हो जाओगे?
उकर है समामा करे खत्म। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि रगड़ा जाएगा। तो रगड़ने को क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, रगड़ा जाएगा। ठीक है, अब अगला कह रहा है केवल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। डी कह रहा घर्षण व उत्प्रेरण दोनों से। एक लड़का है मौसम नाम का, वीडियो वीडियो बनाता रहता है बेचारा, बहुत बढ़िया लड़का है। तो उसका वीडियो एक भेजा है, उसको डालना है, आप लोग भी देखिएगा, मैं डालूंगा उस वीडियो को। ठीक है, ये जो है, हाँ चलिए अब बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस गाइस, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। स्थिर विद्युत, देखो स्थिर विद्युत, सब लोग डी दे रहे हो ना, बिल्कुल सही आंसर है डी। देखो घर्षण के द्वारा भी उत्पन्न होता है और केवल उत्प्रेरण से भी, दोनों से। तो घर्षण और उत्प्रेरण दोनों से उत्पन्न होता है। तो दिमाग लगा के सही से क्या करिएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, इसको हम मिटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे, और चौथा ऑप्शन जो है एकदम सही और करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, चौथा ऑप्शन आपका कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही हो गया। अभी ध्यान देने वाली बात आपके है, अगला क्वेश्चन सबका सही हुआ ना, बिल्कुल। रसगुल्लो, देखो गुलाब जामुन, तुम लोग एकदम लिट्टी चोखा खाएंगे, इस क्वेश्चन की औकात इसको दिखाएंगे। अब इसकी औकात हमें दिखानी है। कह रहे यदि दो आवेश के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच आरंभिक बल रहेगा यदि एक आवेश को बंद कर। जल्दी बताओ, जल्दी से, फास्ट हो जाएगा। इसने कहा करो करो जल्दी करो, फास्ट गाइस। दो आवेश के बीच, मान लो पहले आवेश थे फर्स्ट कंडीशन में, दो चार्जेस थे, उनके बीच की दूरी मान लो कुछ कहा होगा, F1 बल हो जाएगा, Q1 और Q2, मान लो उसके बीच की दूरी R थी तो R स्क्वायर हो जाएगा। ये है मान लो Q1 है और Q2, इसके बीच की जो दूरियां थी वो R था, तीन के बीच F1 बल लग रहा था, तो मैंने ये F1 बल निकाल दिया। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा भाई, सुनिएगा, दूसरे कंडीशन में कह रहा है यदि तो उनके बीच आरंभिक बल रहेगा, दूरी को आधा कर दिया जाए। अब दूरी क्या कर रहा है ना, अब Q1 और Q2 के बीच की दूरी पहले R था, अब R/2 कर दे रहा, आधा उसी को कहते हैं। तो अब लग रहा, अब बल बदल जाएगा भाई, क्योंकि बल तो दूरी के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखो दूसरे कंडीशन में बल क्या होगा, F2 होगा, Q1 और Q2 तो वही रह जाएगा, R के जगह पे R/2 हो जाएगा, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे दोस्त, देखना इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में बहुत ध्यान से, इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर, बहुत अच्छी बात है और याद रखिएगा। ठीक है, करना क्या है, F2 बटे F1 जो होता है। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं अलग अलग, कलर में चेंज कर लेता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज आ जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अरे के रख दिया इंटू Q1 अपान में, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है दोस्तों, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो उस मेहनत का फायदा उठाइए, भागने की जरूरत नहीं। F1 का मान क्या था, अरे यहाँ गड़बड़ है, देखो यहाँ पे था कि Q1 अपान Q2, R अपान में 2 का होल स्क्वायर, नीचे F1 का मान क्या होगा, कि Q1 अपान में Q2 R का होल स्क्वायर। देखो कुछ ना कुछ मरमुराएंगे। अब तुम मुझे ये बताओ इनमें क्या मरमुरा रहे हैं, मरमुराने का मतलब खत्म, के से के खत्म, Q1 से Q1 खत्म, Q2 से Q2 खत्म, देख रहा है, खत्म होते देख पा रहे हो तुम लोग। एक बार शेयर करिए, 100 की संख्या अपने सर के लिए इतना मेहनत जो कर रहे हैं, जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। शेयर करिए दबा के। अब करना क्या है, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों। ये जो है चरखी नियर नानी के यहाँ जाएगा, चल चल नानी के यहाँ चलते हैं, चल चल नानी के यहाँ चलते हैं। तो नानी के यहाँ जाएगा जाएगा तो गया, ऊपर गया, कहता चल चल के इसको लड़ाए। और नीचे r/2 का होल स्क्वायर है मेरी जान, तो इसको r स्क्वायर और 2 दूनी 4। अब देखेंगे तो r से r स्क्वायर कट जाएगा, अब बचेगा 1/4। सही है क्या? यस। तो अभी देखना f2 अपन f1 बराबर 1/4 आ गया। बहुत थोड़ा सरका देते हैं इसे, जैसे सरकाएंगे अब देख रहे हो f2 तो यहीं पर आने दो, यही तो निकालना था। इधर लाओ f1 गुणा हो जाएगा जाके, अब बटे में 4। मतलब देख रहे हो जो नया बल f2 लग रहा है ये पहले बल का चौथाई हो चुका है कि नहीं? जल्दी बताइए, चौथाई हो गया है? अनुकुमारी टेस्ट न करा के मैंने सॉल्यूशन करवाना अच्छा समझा, तो आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैं क्या करवा रहा हूं दोस्तों, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों। कितना आ गया रे बाबू? रे 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 देख, 1/4 आ रहा है। बी आ रहा है तुम लोग का? मेरा तो ए आ रहा है, तुम लोग का बी कैसे आ रहा पहले ही बताओ। और कौन सा फार्मूला तुम लगाए हो? ब्रिटेन से लाए हो कि लंदन से? फार्मूला लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। फार्मूला लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। रे बाबू बहुत आसान था, 1/4 हो गया। अब प्रूफो करने के बाद तू नहीं समझ रहा है तो तुम्हें धोखा खाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बादाम खाने से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तुम्हारा जो दिमाग है बादाम खाने से नहीं बढ़ेगा, धोखा ही खाएगा तो बढ़ेगा। नया बैच 1 अक्टूबर शाम 7 बजे से जस्ट वेल क्लासेस के मोबाइल ऐप पर आ रहा है। जो भी बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ एकदम बकलोल हैं, मानते कि हम कुछ नहीं जानते हैं, पास होने का डर है उनके अंदर, वैसे बच्चे जुड़े, परसेंटेज तगड़ा बनवाएंगे। ठीक है, परसेंटेज तगड़ा बनवाएंगे भाई। क्रॉस गुना कीजिए, करे नहीं है क्रॉस गुना? करे तो है जी, क्रॉसे गुना उसको कहते हैं। अच्छा ऐसे ठीक तो है। अच्छा यहाँ तुम्हारा मामला गड़बड़ा रहा है थोड़ा सा। हाँ आओ आओ, कोई बात नहीं, समझते हैं इस चीज़ों को, कहाँ हम लोगों ने सही किया। यहाँ तक तो सही रहा हमारा मामला, F2 और F1। ठीक है, हाँ आधा अगर दूरी कर रहे हैं तो गलत बात है, सही बात है। अच्छा दिमाग ऐसे लगाओ, अगर हम दूरी आधा कर रहे हैं तो भाई फोर्स हमारा बढ़ जाएगा यार। ये देखो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ क्या करना, यहाँ ऊपर ले जाना तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर 4। बहुत सही, केशव ने पकड़ लिया है, मैंने भी पकड़ लिया। तो F1 × 4, तो 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि यार सिंपल सा दिमाग लगाने की जरूरत थी हमें कि अगर दूरी बढ़ रही है तो यार दूरी जब बढ़ेगी तो फोर्स तो, दूरी कम होगी तो फोर्स तो ज्यादा होगा ना। अब सही है। अब अरे ठीक है, कैलकुलेशन में आ जाइए। कह रहा 2 आवेशित गोलों को तार से जोड़ा जाता है। 2 गोला है उसको हम तार से जोड़ते हैं। 2 गोला है ना जी, ए सुनो, ए जी ओ जी सुनो, 2 आवेशित गोला है। क्या है आवेशित का मतलब? 2 गोला है, मान लो ए और बी, ये चार्ज्ड गोले हैं।
इनको तार से जोड़ते हैं, क्या करते हैं दोस्त, तार से जोड़ दिया। जैसा जैसा क्वेश्चन में हम बोल रहा वैसा वैसा हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने से कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जैसा बोल रहा। आज 2 बार प्रैक्टिस करना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जोड़ दिया तो आवेश बहता है उसकी धारिता के विलोमता से बराबर, इनमें से कोई नहीं उनकी धारा के अनुक्रमानुपाती। बताओ आवेश किधर फ्लो होगा, आवेश किधर फ्लो होगा। विलोमता का मतलब व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखो यार Q बराबर होता है C इंटू भी होता है क्या, सही है, ठीक है। आपको मैं धारिता के विलोमता, अगर जिसकी धारिता ज्यादा है उधर से क्या होगा, फ्लो होगा, जिसकी, तो भाई उसकी धारिता के जो होता है विलोमता के बराबर, उस पे मतलब आवेश बहता उसी पे आधारित होता है। मतलब मान लो जिसके पे धारिता ज्यादा है, जिसके पंप में तो ज्यादा से कम की ओर, अगर इसी पे चार्ज ज्यादा हो जाए, 4 कूलाम आवेश हो जाए, इस पे 2 कूलाम रहे, तो इधर से इधर जाएगा, सिंपल सी बात है, अधिक से कम की ओर जाएगा। और कितने लोग समझ गए बताइए मुझे। ए आंसर इज, सर ये पेपर में आएगा और का, नानी के यहाँ आएगा, नानी के यहाँ जाएंगे तो नानी क्वेश्चन पूछेंगी, ये गधा कहीं का, इतना बढ़िया क्वेश्चन लगते रहे। कूलाम बल बताओ, कूलाम बल क्या है, कूलाम बल क्या है। कूलाम बल एक केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिज है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, मिलने के। कूलाम बल की बात किया, जस्ट अबाउट द कूलाम फोर्स, कूलम, कूलम्स फोर्स के बारे में पूछा है। ये क्या केंद्रीय बल है या विद्युत बल या दोनों है या इनमें से कोई नहीं, बहुत अच्छा और सुंदर क्वेश्चन सुशील पूछा है दोस्त। देखो ये केंद्रीय फोर्स भी है, ठीक है, और ये विद्युत बल भी है, यस, ए भी सही है, बी भी सही है, और हम जानते हैं अगर ए भी सही है तो अगर ऑप्शन में मिल गया दोनों वाला तो दोनों वाला बढ़िया ना सही होगा जी। और एग्जामिनर तुम्हारे पे खुशी महसूस करेगा और नंबर देगा, और वो नंबर क्या करेगा, आपके 90% में 4 चांद लगाने का काम करेगा। इसके नीचे तुम्हारे माता पिता और जस्टवेल क्लासेस एरिक विकास सर का भी नाम आएगा। मेरा नाम लोगे नहीं टॉप करने के बाद, बदल तो नहीं जाओगे जी। कोई मिला पैसा बिक जाते हैं, दूसरा चैनल खरीद ले जाता है, क्या हम पैसा दे रहे हैं, हमारे में बोलना कि हमारे यहाँ से पढ़े हैं। ऐसा काम मत करिएगा, ऐसा काम मत करिएगा, ओके। हाँ चले आगे, तो सी इज वेरी राइट आंसर। नेक्स्ट इज वन, कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। हमसे मेरे दोस्त मैं बताना चाहता हूं, ये पूछा है कि स्थिर स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी, या इनमें से कौनो नहीं होता है। हमें जरा बताने का कष्ट कीजिए, जरा बताइए दोस्त क्या आंसर होगा। फिजिक्स में हमें नंबर तहलका मचाना है, तहलका। दोपहर में 1 बजे मैं केमिस्ट्री का क्लास लेता हूं डेली इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिए। शाम को 7 बजे हमारी क्लास फिजिक्स की हो गई है, सब्सक्राइब कीजिए, नंबर लाने की गारंटी हमारी 2010 में आया हुआ है। देखो यार कहने का एक तात्पर्य है, हाँ जो हमारा स्थिर
विद्युतीय क्षेत्र होता है वो मैंने बताया तो संरक्षी होता है। मैंने आपको याद दिला दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, भाई बहनों, कि मैंने इस संरक्षी बल के बारे में आपको बताया, वही चीजें आपको एग्जाम में भी आया। तो मैं आपसे वादा करना चाहता हूं भाई बहनों, ऐसे ही मेहनत करो और एक दिन आप तरक्की की राह पे जाओगे। तो मजा आया? ए इज वेरी राइट आंसर। बोलो दोस्तों, अपने एरिक विकास सर प्यारे प्यारे सर का वीडियो जल्दी से लाइक मारो, जल्दी करो, जल्दी से लाइक मारो, लाइक कर लो। अगला क्वेश्चन लाइक करना है, एकदम लाइक कर लीजिए, बटन दबाइए। अगला क्वेश्चन आपके नजर के सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से लाइक वाले बटन को दबाइए। हम अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपकी जिंदगी को सुधारने का काम करेगा। आ गया अगला क्वेश्चन, लाइक वाले बटन को दबाओ दबाओ। 100 लोग होने वाले यार, एक लोग आ जाओ, एक लोग आ जाओ यार, आ जाओ। चलो कोई बात नहीं। एक स्थिर गुलाम जो होता है कितने गुलाम के बराबर होता है? चलिए बोलिए, कितने गुलाम के बराबर होता है, कौन बताएगा? हाँ हम जानना चाहते हैं। स्थिर गुलाम की बात किया है दोस्त, और आपको बताना भी पड़ेगा। देखो, मैं आपको इस मामले में थोड़ा सा हाँ हेल्प करूंगा, ठीक है। देखिए, एक गुलाम जो था, कौन बता रहा है देखते हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन रहा है। सर डी होगा, बिल्कुल सही यार, पहले झटके में सही आंसर दिए हो। स्थिर गुलाम जो होता है, इस जो गुलाम होता है 1/3, याद करने वाली चीज है, याद जरूर करिएगा। जो हमारा एक स्थिर गुलाम होता है, स्थिर क्या मतलब? स्थिर गुलाम की बात करें दोस्तों, तो ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न ससुरा जीने देती है न मरने देती है। दिन रात तो फिजिक्स और केमिस्ट्री नजर आ रहा है आंखी में, ये आपका नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? यस, अगला क्वेश्चन लाते हैं जो आपके लिए तहलका मचाने का काम करेगा, मचाने का काम करेगा करेगा। कह रहा है, अचालक आवेशित गोले के पृष्ठ के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? पहले एक गाना आया था मुर्गा वाला, कुकड़ू कुड़कोरा तारे मुर्गोवा कलुआ का बड़ा नाम चला था। आप लोग कहाँ कहाँ से हो, बिलोंग करते हो कहाँ कहाँ से? हमसे पूछा अचालक आवेशित, तो ओए होए शर्मा गई, ये क्वेश्चन शर्मा रहा तुम लोग को देख कर, ओए मत करो, ओए मत करो, मत कर, लेकिन करेंगे, काटेंगे, हो जाओगे। अचालक आवेशित है मतलब सुचालक नहीं है, कुचालक है। अचालक का मतलब ही होता है कुचालक। अचालक का मतलब क्या होता है दोस्त? कुचालक की बात करते हैं। अचालक का मतलब कुचालक। आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। कुचालक आवेशित गोले के पृष्ठ से, जैसे मान लो कुचालक आवेशित गोला, अरे क्या फिगर बनाए मेरी जान। मैंने कहा अगर इसके गोले से दोस्त, ये इसके, ये क्या सरफेस है, यही हाँ, ये इसी को पृष्ठ यानी सरफेस कहते हैं, अंग्रेजी में सरफेस कहते हैं। अगर ये केंद्र हमारा सेंटर है, अगर हम सेंटर की ओर जाएं, किधर? सेंटर की ओर, अगर हम सेंटर की ओर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, सभी जगह शून्य होएगा। चलिए आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। हिला दो, हिला दो। बहुत बहुत थैंक यू सब बच्चों के लिए गाइस। 100 स्टूडेंट लाइव आए इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। ऐसे ही शेयर करते रहो, मुआ देंगे, ठीक है बाबू सोना। देख भाई, जब भी हम अचालक की बात करते हैं तो वो घटता है, बढ़ेगा नहीं, अंदर जाने पर घटता है, बढ़ेगा कभी नहीं। मैंने बताया होगा लेक्चर में कि घटता, इंक्रीज होएगा,
इंक्रीज होएगा। आपको मैं इस बैच के बारे में बताना चाहता हूं, एक सेकंड। इस बैच को लेने का आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है बाबू। क्यों नहीं, डेट बहुत है लेकिन 1499 लगेगा। आज लोगे तो ऐप डाउनलोड करो जस्ट वेल क्लासेस को, अब पाओ 1200 की बचत, यानी 80% का छूट। और ज्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं इसके बारे में। क्यों बच्चों, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, घबराने का नहीं। नहीं अरे कहाँ गया, बेदर्दी को प्यार का सहारा ना मिला, बेदर्दी को प्यार का सहारा ना मिला, हो ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला, बेदर्दी को प्यार का। हाँ, अब कोरे मुक्त आकाश की परावैधुता एप्सिलॉन नॉट होती है तो उसका मान किसके बराबर होती है, जरा मुझे तुम लोग बताती है कि नहीं, जरा बताओ, जल्दी से बताओ दोस्तों। एकदम बहुत बढ़िया, मजा ला रहे हो यार, एकदम कूट कूट के तुम लोग में एनर्जी भर चुकी है दोस्त। सही बात है सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी आओ, क्या मजा आया, बहुत बड़े। एप्सिलॉन नॉट का मान अगर कोई नहीं जानता है, चुंडी पकड़ के तुम्हारा घुमाएंगे, हम बता देते हैं, बहुत काटते भी हैं, ठीक है, तो चुंडी पकड़ के ना घुमाना पड़े। सब लोग बताया कौन सी 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 मर्चा लग गया क्या जी, सी 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 कर रहे हो। एक लड़का ने बताया है ये वाला 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड प्रति में टर 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 टर। एकदम दिमाग में तो छपिए न गया होगा, कितना बार पढ़ाए थे बताओ, दिमाग में एकदम ऐसे घुस गया है। तुम कहोगे हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे क्लास में कहेगा रे काहे नहीं पढ़ेगा, जबरदस्ती तोरे खोपड़ी में घुसेगा, जबरदस्ती तुम्हारे खोपड़ी में घुसेगा। हर जगह का है, हर जगह पे लिखे तू सी आ गया, तो मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मोहब्बत भी क्या चीज है। विद्युतीय क्षेत्र का आपसे मात्रक पूछा है, तो क्या आप अरे रे 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 चलिए चलिए, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र का मात्रकवा क्या होता है। कौन ऐसा माई का लाल पीला काला हरा नीला है जो ये बता दे कि विद्युतीय क्षेत्र का मात्रकवा क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक पूछा है, हमें तो लगता है एकदम आसान और इजी है। जो भी हमारे प्यारे प्यारे रसगुल्ले बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, अभी के अभी चैनल को जो लाल बटन को उसको दबा ले, नहीं बाद में गड़बड़ा जाएगा, बाद में तुम खोजते रहोगे कौन सा चैनल था, अब पढ़ भी नहीं चाह पाओगे, इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है ना जी। एकदम मैंने कहा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। देखो बाबू, फार्मूला कोई बताएगा, कोई एनीवन ना बताएगा फार्मूला ना, कौनो तो बता दो फार्मूला यार। बी कह रहे हैं सब लोग, बी होगा, सब लोग कह रहे हैं बी होगा, चलो बी माना बी होगा। तुम हई वाला फार्मूला लगा दो, बी बाई एल लगाना, क्योंकि तुम्हें ई वाले से नहीं मिलेगा। ई वाला, ई बराबर एक और होता है एफ अपन क्यू, दो फार्मूले होते हैं, दोनों याद रखना। कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारा माथा फिरा भी सकता है, हो सकता है ई पूछा है ई पूछ दे, तो भाई एग्जामिनर बहुत दिमाग है उसके पास, और डरने वाला नहीं है तुमसे, तो इहो पूछ सकता है। गुलशन मत कॉपी पेस्ट करो बाबू, समझ रहे तुम्हारी बात, बट और क्लासेस चली रही हैं, ठीक है बाबू। आई नो यू आर माई बिग फैन, थैंक यू फॉर दैट। देखो इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो विद्युतीय क्षेत्र होगा न्यूटन। न्यूटन नाम क्यों इनका हम पढ़ा, इनके कपारे गिर गया, सेव कर दिया टन, इसलिए पड़ गया न्यूटन। अब बटे में कुलाम, क्यों आवेश है तो कुलाम, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है,
सटपे नहीं कर रहा है, बुझा रहा है कि नहीं? ए चला लोग, बुझा रहा है? केकरा केकरा बुझा रहा है जो मैं बता रहा हूं? सबको बुझा रहा है ना जी? बुझाना चाहिए, नहीं बुझाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ ओके, हाँ जी बुझा रहा है, नंदनी कह रही है। अब देखो जब बुझा रहा है तो है ना, आओ ना। और ई यहां से क्या निकालेंगे? यहां से निकालेंगे, बी बोलट होता है सर, बोल्ट होता है, बोलट। बोलट लंबाई मीटर में होती है। आई गोदर मचाएगा, तुम लोग भी एग्जाम में गोदर मचाओगे, यो मचाएगा। देख बाबू रसगुल्ला, जब मीटर को ऊपर ले जाएगा तो कहेगा हम माइनस में रहेंगे। क्या बोलेगा? माइनस में। तो बोलट, बोलट डार्ट मीटर पर -1 होएगा ना। कोई मैच खा रहा है, देखते हैं, आओ नजरिया में डालते। यस यस, मिल गया, यही तो है। तो बी ऑप्शन इज वेरी वेरी राइट एंड करेक्ट। किसका किसका आ गया जल्दी मुझे बताना। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं कहता है। कर लोगे? आगे का क्वेश्चन लाएं जरा, एक बार शेयर करके आओ दिल से यार, दिल से शेयर करो सबके पास। एक एकदम भूचाल लाने वाला, जलजला लाने वाला, जो एग्जामिनर के दिमाग में हमेशा रहता है, वो वाला क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। कंप्यूटर महोदय पेश किया जाए। लो जी, कंप्यूटर महोदय तुम्हारे लिए एकदम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन ला रहे हैं आज। कंप्यूटर महोदय ला दिए और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है? ए ऑप्शन मिटा गया है, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा है। ठीक है, ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, इसको क्या लिखने। यहां लिखा है 0 एप्सिलॉन नॉट अपान 2। ये सब क्वेश्चन वही लड़के कर पाते हैं ना जिनका एग्जाम में 90% की दावेदारी होती है। अगर सही बोला होगा मैंने, तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे हौसलों को बढ़ाने का प्रयास किया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त। मैंने तुम्हारे हौसलों को बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया है, कोशिश करता हूं तुम और भी आगे जाओ। ठीक है, मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे। कितना आ रहा है? सबका 0। हाँ अरे 0 आ रहा है किसी का? हाँ अंशु, बहुत अच्छा, 0 होगा। गोलाकार चालक के भीतर अगर बात, किसी आवेशित खोखला गोला, मान लो एक खोखला गोला है, ऊपर वाला मिटाते हैं, ये आवेशित है। आवेशित का मतलब एक कपारे पे बिछौना लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज का, एक कपारे पे क्या है? बिस्तर लगा है पॉजिटिव चार्ज का। देखो ठंडी लग रही तो ये डिजाइन का कपड़ा पहन लिया। आवेशित का मतलब यही होता है। अब लेकिन एकरे अंदर नहीं होता है, एकरे अंदर चालक के भीतर अगर विद्युतीय तीव्रता का मान पूछोगे तो दैट इज द 0 गाइस। याद रहेगा? खोपड़ी में टन टन याद रहेगा कि नहीं? बोल यार। रे तू लोग बोलता काहे नहीं है? बकलोल नहीं ना हो तुम लोग, तेज हो। यू आर जस्ट जीनियस स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, यू आर नॉट अ बकलोल। ठीक है, तो बाबू ये 0 वाले पे आंसर मार दो। सही है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 13 नंबर, क्या कहा कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। विद्युत क्षेत्र आवेश घनत्व में, आवेश घनत्व में एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन के बारे में ये पूछ रहा है। मैं तुमको बताऊं, तुमने याद जरूर किया होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कितने लोगों को ये फार्मूला याद है? ठीक है, जहां पे ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, सिग्मा क्या है?
क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व याद है, आने आवेश घनत्व इसका मान होता है क्यू अपान में ए। ठीक है, ये फार्मूला किन किन हमारे प्यारे प्यारे साथियों को याद है, जरा बताने का कष्ट करेंगे। पवन यादव, आप पढ़ने पे ध्यान दो ना यार, व्हाट आर यू डूइंग मैन। अच्छा ये बताइए, आपको मेरे बोलने से मतलब है कि समझ में आना चाहिए उससे मतलब है? तो बताइए मुझे एक बार, सच सच बताइए आप लोग। मेरे मैं बोलता कैसा हूं ये जरूरी है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं एकदम दिमाग में घुसा देना वो जरूरी है? नंदनी करे सर आप ऐसे ही बोल के समझाते तो मस्त समझ। चलो तो क्लास चालू रहेगा, क्या समझे, क्लास नहीं रुकेगा। चलो सम्राट का लैंग्वेज अच्छी है, क्लास चालू रहेगा। एक लड़का मॉनिटर खोज रहे हैं जो एकदम धाकड़ हो, ठीक है, जो क्या हो दोस्त, एकदम धाकड़ हो। एक लड़का मॉनिटर खोज रहे हैं, जल्दी है तो तनी 2 4 10 लोग को जुड़वा रहे हैं सब बच्चे, जो ज्यादा जुड़वा देगा उसी को मॉनिटर बनाते हैं एक दिन। क्लास चालू रहेगा, रुकेगा नहीं। मैंने कहा एक रुखसार करे समझना जरूरी है। और रुखसार क्लास चालू है, फिर कह रहा है चालक पदार्थ से बने असीमित मतलब अनलिमिटेड आवेशित पतली चादर की सतह के निकट बिंदु किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या मतलब नहीं है। देखे पतली चादर एगो रहती है, एगो पतली चादर ऐसे रहती है, ये आवेशित हो जाती है ऐसे करके। याद है ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको प्रूव करके दिखाएं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप बताइए मुझे, पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है ना दोस्त, यस गाइस बहुत बढ़िया, हाँ बता तो दिया, चलवा सही बताया है एकदम। पवन यादव यार मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन है, ब्लॉक कर दूंगा, तुम मैसेज नहीं कर पाओगे। क्या ऐसा चाहते हो, पढ़ लो यार, पढ़ोगे लिखोगे मनोगे महान, मम्मी पापा का नाम रोशन कर दोगे, हमारा क्या उसमें आएगा, हमारा कुछ आएगा। सी सम्राट ने कहा सी, और लोग भी बताओ गलत कुछ आंसर आ रहा है, कुछ आंसर गलत आ रहा है। सम्राट का सी आ रहा है अकेले बस, नीतीश का सी आ रहा है, देख लो एक बार कॉपी खोल के। सर आप पढ़ाएं और समझना, ऐसा हुआ है कभी। यू आर ग्रेट करण, करण गुप्ता थैंक यू बाबू, थैंक यू वेरी मच। सी सी अनोखा करे बी, कैसे अनोखा, तो एक बार ध्यान दो, थोड़ा एक बार ध्यान दो। अनोखा ही पवन कुमार बकलोलवा के तन ब्लॉक मार दो ससुरा के, ढेर पगला गया है, मारो करा के ब्लॉक, जाके गिरे दूसरे ब्लॉक में। चलो ठीक है, हाँ एक बार ध्यान दो, सी आ रहा है क्या, विद्युतीय क्षेत्र का मान चादर वाले में आ रहा दोस्तों। ऋतिक भारद्वाज बहुत अच्छा, केशव सी आ रहा सर, बहुत बढ़िया। चलो केशव वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केशव बहुत तेज लड़का है और उम्मीद करता हूं केशव बिना किसी डिस्टरबेंस के दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे तुम, यही तुमसे अपेक्षाएं हमारी, ठीक है, उनकी जो भी हमारी है। कह रहा है यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है, क्या कह रहा है, एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, उसकी त्रिज्या घट जाएगी, उसकी त्रिज्या अनचेंज्ड अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस होता है।
मुस्कुराते हुए तुम लोग अच्छे लगते हो। चलो बहुत बढ़िया, करो करो करो। यस गाइस, बहुत बढ़िया। यदि एक द्रव बूंद को जब चार्ज करोगे तो उसके अंदर जानते हो क्या होगा? उसके अंदर का जो प्रेशर होगा, दाब होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अंदर का दाब। ए टू सर जीनियस, बहुत अच्छा आंसर दिए हो। उसकी त्रिज्या घट जाएगी। लॉजिक सोचो। यस, क्या अंचल ने भी पहला ए आंसर दिया है? बहुत बढ़िया। सोनू ने भी ए आंसर दिया है। सम्राट का भी आ गया। और टारगेट गोलू नन्हे का भी है। नीतीश का भी ए आया। अनोखा के भी ए का आ गया। नंदनी का बा, नंदनी का भी आ गया ए। तो मेरे लाल पीले काले, आगे चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको दिल को छू जाएगा और फिर से मजा आ जाएगा। एक ऐसा अभी अभी दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मतलब आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक, अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो आप बताइए उसका चार्ज कितना होता है। तो चार्ज निकालने के लिए एक मैंने फार्मूला बताया था। चलो मान लो हमको याद नहीं है, हम भुला गए वो वाला। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। तो भूलना नहीं है उसको। अभी हम क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन का फार्मूला, क्या क्वांटाइजेशन का फार्मूला जानते हैं? आवेशों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो Q बराबर N इंटू ई होता है। जहां पे अगर मैं तुमको इन्फॉर्म करना चाहूं, N बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यही तो हमें निकालना है, देख रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। और E क्या है? E का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, जो कि आप जानते हो इतना होता है, इतना मैग्नीट्यूड। हमें उसके प्लस माइनस से मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आई एम जस्ट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्त लोग? हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। क्लियर है? हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड। अब हमें Q का मान क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, अरे ये तो बहुत ही इजी है यार, ऐसा ही मार दो, दिमाग के नहीं लगाना। चलो एक क्वेश्चन और, तुम फंसे तो हो, एक क्वेश्चन और तुमको लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आसानी से मार दिया इतना, देखना 9 भी दिया है, 21 भी दिया है, गलती ना करना। अब मुझे बताओ, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? ना ना, धोखा नहीं दिया तुम लोग को, सुनाते रहते कि तुम लोग कहीं धोखा न खा जाओ। समझ में आया तो लाइक मारो। सुनाते रहते हैं तुम लोग कहीं धोखा न खाओ। थैंक यू करण, लव यू टू ब्रो। देख भाई, अगर आप पूछ पकड़ो आ जाएगा। मेरा तुम लोग के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है कि एक कूलाम में कितना आवेश, एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन, में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, बोलो ना कैसे समझाए। मतलब यहाँ पे Q का मान भी मिल गया 1 कूलाम, Q मिल गया, E मिल गया, तो N तो मिलेगा ना रे बाबा। N तो मिलने का ना मेरी जान। फिर से मैं बता रहा हूं,
जस्टवेल क्लासेस पे भयंकर ऑफर चल रहा है, यानी एकदम जीरो से जो बैच शुरू होने जा रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, ब्रह्मास्त्र बैच एकदम जीरो से नया स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1 से 80% के डिस्काउंट के साथ 1499 वाला कोर्स आज के दिन मात्र 299 मिल रहा है। 12 बजे से पहले अगर कोई बालक और बालिका जुड़ना चाहती हैं तो उनको 1200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, भारी छूट 80% की। कल से 12 बजे के बाद और ये रेट चेंज हो जाएगा, उसके बाद आपको 1499 रुपया सेम कोर्स के लिए देना पड़ेगा। तो क्यों लुटवाना पैसा, आज ही जाके अपने मित्र को बोलो जुड़ जाए। जीरो से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से एकदम क ख ग ग, दू एकम दू, दू दूना 4, दू तिहाई 6, चौके 8, पंचे 10, छक्के 12, सत्ते 14, अट्ठे 16, नौवे 18, दसम 20, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ अभी कॉल उठ जाएगा डियर सर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बाबू आसानी से देख एकरा का करेंगे हम, बहुत मजेदार फार्मूला जानते हैं, क्यू एन टू एन ई। अरे बकलोल से बकलोल लड़का भी इसको कर लेगा। क्यू की जगह पर 1 रखिएगा, एन निकालना, ई का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है। देखो जब ये चाचा के यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर रहा, मिलजुल के रह रहा है। जैसे अपने घर जाएगा झगड़ा करने लगेगा तो इधर जाएगा, भाग जाएगा, चल भाग भाग भाग, इधर भाग, झगड़ा कर रहा है। तो इधर क्या बचेगा, यन बचेगा। तो यन बराबर 1 अपान में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कुकुलाम। अब इसी को जब सॉल्व करेगा मेरे दोस्त तो आंसर आएगा यन का। कितना आ रहा है जरा बताइएगा, जरा समझाइए और बताइए। ये फर्स्ट चैप्टर का है हिंदू। अभी शोएब खान अभी काल हो जाएगा। अच्छा जिन बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत है तो हमारा जो नंबरवा ये है, इस पे पेटीएम और फोन पे कर दो, तुम ऑफर में आ जाओगे। 83 18 42 15 83। फिर से मैं बोलता हूँ 83 18 42 15 83। पेटीएम से गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम से गूगल पेमेंट से। मेरा इनाम दिखाएगा, जल्दी है। चलो इसको क्या करना, हाँ इसको तुम कैलकुलेट करके मुझे भेज देना। आइए हम अगले क्वेश्चन पे तुमको दौड़ते हुए सना ना 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 ट्रेन से ले चलते हैं। सर दौड़ाए ऐसे तो जैसे पैदले ले जाएंगे, अब तो ट्रेन से ले जा रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को करने का एक बड़ा मजा आएगा। इस क्वेश्चन में दम भी है बाबू, इस क्वेश्चन में दम भी है। और वो दम क्या है, किसी माध्यम का मतलब मीडियम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मीडियम की अपेक्षिक प्रवैधता ER बराबर होती है। अब बताओ यार क्या होता है, ये तो मुझे लगता है दिस इज वेरी वेरी इजी गाइस। अगर आप सबके लिए बात करें, आप सबके लिए हम बात करें तो दोस्त बहुत इजी है। तो आप मुझे करके दिखाइए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों में नौका पार नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। एकदम सब्सक्राइब, एकदम चपले रहो चेला, सब्सक्राइब किए तू लोग उतने मजा आएगा। हाँ चल चला बहुत बढ़िया। सुनो इकरा देखो कैसे हम इतना इजी बना देते हैं। दम कुछ नहीं, हलवा है एकदम, एकदम क्या है, हलवा है बाबू, हलवा। हाँ ए होगा 16 का। एगो फार्मूला तुमको हम बताए थे, याद है? ई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। हमसे पूछा है ER के बराबर, केकरा ER, ER केकरा ER है, हैं केकरा ER है। उसके लिए मैं ये बोलूंगा ER बराबर हो जाएगा, एने लाओ न रे, कोनो दिक्कत है ना, ऐसा जुड़ा कहने ला। जब इधर आप लाइएगा तो इसके नीचे 0 आ जाएगा। अब यही आपका जो नन्हे मुन्ने प्यारे से आंसर हो जाएंगे, यानी जो ER होगा वह एप्सिलॉन बट्टे में एप्सिलॉन नॉट के
बराबर होएगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। पहले आंसर मुझे सही मिल गया और करेक्ट। तो याद रखिएगा जस्टवेल क्लासेस जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। एकमात्र यूट्यूब पे ऐसा चैनल जो 299 में पढ़ा रहा है, वो भी इसमें ऑल सब्जेक्ट, और उसमें भी पूरे 1 ईयर के लिए तेरी विकास सर के गाइडेंस में, जो कि खुदे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो मेरा नाम तो यही है। समझ में आ रही है बात को? स्क्रीन ब्लैक नहीं कर सकते बाबू, ये सफेद है ना, आजकल लोग कल से दिखाएंगे। रे याद हो गया कि नहीं? खोपड़ी में घुसा। सर बताइए ना, क्या मॉडल पेपर ही हल करवाएंगे? हाँ चाहे अब सब सर लोग आए हैं तो मैथ का भी करवा देते हैं किसी दिन। तुमसा तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 18 नंबर, 18 नंबर ये हमसे कुछ कहना चाहता है और तुमसे भी कुछ कहना चाहता है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। आर दूरी से दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एगो इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट पर रखा है, एगो बी पॉइंट पे है, किससे विलग है? आर दूरी से। दूरी है ना से विलग हो जी। ए सुनिए जी, ए जी सुनिए, आर, तो आर दूरी से विलग है। तो आपको पता है दोनों चार्ज है और दोनों निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव Q1 है, ये भी। तो ये जब देखो, जब प्लस माइनस रहता है तो इनके बीच होता है प्यार मोहब्बत। क्या होता है? ये दोनों अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच होता है प्यार और मोहब्बत, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब माइनस प्लस आता है तो भी अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे प्लसिया जाते हैं सब, माइनसिया जाते हैं सब, देयर इज रिपल्सन गाइस, यहाँ पे रिपल्सन हो जाता है मेरी जान, यहाँ पे रिपल्सन होता है, यहाँ पे आप नहीं कह सकते हो कि अट्रैक्शन हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा तो कभी सोचना मत, हैंडपंप पकड़ जाएगा, लेकिन ये नहीं होने वाला है। आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस प्लस रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, आपको गजब की मेहनत करनी पड़ेगी अगर 90% पाना है, जो छोटी छोटी चीज जानना पड़े। तो इनके बीच क्या होता है, गुलाम का नियम लगता है, गुलाम के नियम से जो बल लगने वाला है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q1 होता है, उसका मल्टीप्लाई Q2 करते हैं, बटे में R स्क्वायर करते हैं। हमें दूरी को देखना है। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू दे रखी है तो ये कांस्टेंट है, तो यफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आर के ये भी गलत, ये भी गलत, गलत गलत, ये सही है, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा आर पे माइनस हो जाएगा, तो आर पे -2 इज वेरी वेरी राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार, किसी प्रकार की कोई समस्या? सही है ना? अब की बार 90% पार, तो डी वाला ऑप्शन। गुलाम का नियम क्या कहता है, ये जो ये Q1 Q2 इनके आवेश के क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती, इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 होता है। दोनों को जब मिला देते हैं तो यफ जो होता है, दोनों को जब मिला देते हैं तो यफ जो होता है Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहीं पे लग जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2। लो 2 सेकंड में हमने प्रूफ भी कर दिया, 2 सेकंड का खेल था, प्रूफ भी हो गया। 2 सेकंड का खेल है और आपके सामने आंसर है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? सब लोग जाके आज चैप्टर 1 को प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। आइए अभी और ये क्वेश्चन है, अपने घबराइए मत, अभी और भी क्वेश्चन है भाई, घबराने का कहाँ है, ऐसे घबराओगे? एक न्यूमेरिकल आ रहा है जो आपका दिल चुराएगा। ये न्यूमेरिकल आप लोगों का दिल चुराने वाला है। देखते हैं किसका दिल बाग बाग हो जा रहा है, बगीचा बगीचा।
तो आइए देखिए, दिल बगीचा बगीचा करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अनावेशित वस्तु को, जो चार्ज नहीं है, कूलाम आवेश निकालना है। क्यू बराबर क्या दिया है, एक कूलाम आवेश दे दिया है। वही वाला क्वेश्चन है जो तुमसे हमने सॉल्व करवाया था, बस तरीका बदल दिया है। बस क्या किया है दोस्त, बस उसने तरीका बदल दिया। क्वेश्चन हमारा वही है दोस्त। क्या किया है, तरीका बदल दिया। क्वेश्चन मेरा वही है। अपने माता पिता से जाके एक लाइन डेली बोलना, डेली उनको याद दिलाना, रे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। रे बापू थोड़ा सा तो वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। तेरे इस लाडले पे जो हंस रहे हैं, माँ कसम एक दिन उनकी औकात दिखा दूंगा, औकात दिखा दूंगा। याद रखिए, बस दम होना चाहिए, बस दम दमादम दम होना चाहिए। चलिए जी, चलो सॉल्व करके बताओ। एकदम तोड़ना है। साउंड कम आ रहा है। बाबूजी हमारे फोन का, हेलो। हाँ बाबूजी बताइए, क्लास में हैं? क्लास में हैं, कहीं गए हैं क्या? नहीं नहीं, चेला सबको पढ़ा रहे हैं। ठीक, अभी मत करना, दूसरे का फोन है, बाबूजी का फोन है, दिखा दे रहा है। ठीक है। ओके, उनको नमस्कार दीजिएगा सानिया मेरा। ओके है ना? अब ठीक है, आराम से देखो यार, क्या आ रहा है तुम लोग का, यही वाला क्यू बराबर क्वांटाइजेशन। यन का मान लाना है, क्यू अपान में ई। क्यू का मान 1 है, ई का मान तुमको बता चुके हैं दोस्त, इसमें तुमको कुछ करना ही नहीं है। सॉल्व करेगा, यन का मान कितना है, 1 में इससे भाग दो, आंसर तुम्हारे नज़र के सामने, जिगर के पास आ जाएगा। आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम, सॉरी इलेक्ट्रॉन, कूलाम नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन ये संख्या में होता है, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। संख्या का नो मात्रक, संख्या का कोई मात्रक नहीं, ये संख्या है। याद हो गया? हाँ, बोलो जुबा केसरी कौन कह रहा रे, बोलो जुबा केसरी कह रहा है। चलिए, आपके लिए मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर। देखो यार, अगर मान लो, चलो मान लो मैं मेहनत किया, तुमने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाओ कराओगे, जिस प्रकार से तुम्हें मोटिवेट होने की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आपका एक लाइक, आपका एक चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए, फॉर मी, मोटिवेशन का काम करता है। मेरे लिए क्या करता है दोस्त, वह मोटिवेशन का काम करता है। याद रहेगा, वो मोटिवेशन। संडे स्पेशल बना रहा हूं तुम लोग के लिए, भूलना मत। अब आइए जरा देखिए, इसमें कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। बहुत आसान है निकालना। हम देखो फार्मूला जानते हैं गुलाम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। अभी देखना, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है, एम आई राइट? ठीक है, हाँ। क्या मैंने कहा, यहाँ से देखना अपने आप निकल के आएगा, मैंने बोला ना अपने आप आएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको इधर नीचे लाओ, इसके एप्सिलॉन नॉट के जगह पे, और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ला दिया, एप्सिलॉन नॉट को एफ के जगह पे ले जाओ। रिप्लेस करोगे तो क्या ऐसे बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई तो रहेगा,
इनटू में एफ हो जाएगा और सब कुछ वैसे कि वैसे चलवा रखा जाएगा। दही चूड़ा खाने का आज मन कर रहा था मेरा, पर मेरी मम्मी होती तो खिलाती। तुम लोग के चक्कर में मम्मी के पास भी नहीं जा पा रहे, हमारी मम्मी गुस्सिया गई हैं, रे तू आता नहीं है, भुला गया है हमको। हमने कहा ना ना ठीक है। जब आगे चलेंगे दोस्त तो इसमें और भी मुसीबतें नहीं आने वाली है। ये 4 पाई एक वैल्यू है और उस वैल्यू का कोई मात्रक नहीं होता। मैंने बोला संख्यात्मक मान का, उस वैल्यू का कोई मात्रक। अब शाम 7 बजे डेली क्लास चलती है, शाम 7 बजे से। कब से? शाम 7 बजे से क्लास चलती है, ये याद रही है। तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं। आर दूरी है मीटर में होगा, ये कुलाम में होगा, ये भी कुलाम। तो 1 बटा बल है, तो बल किस में होता है दोस्त? दोस्त मैं तुमको बताना चाहता हूं कि जो बल होता है उसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और उस न्यूटन को हम इसके नीचे रख देंगे। 1 बटा न्यूटन है का है एगो कुलाम, Q1 के लिए कुलाम, अरे भाई Q2 के लिए कुलाम। और दूरी जो होता है वह मीटर के स्क्वायर में होता है, मीटर के स्क्वायर में। दूरी किस में होता है दोस्त? मीटर। अब देखो कितना आसानी से हमें ये मिल गया इसका मात्रक। इसका मात्रक जो हो गया एप्सिलॉन नॉट, कुलाम इंटू कुलाम, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। कुलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन कर दिए हैं टन टन, और कुलाम मीटर का स्क्वायर, इधर क्या है मीटर का स्क्वायर। देखो सही हुआ कि नहीं, देखना चेक करो क्या ये ऑप्शन में है। इसको अगर इस फॉर्म में लिखें हम तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है कुलाम का स्क्वायर न्यूटन मतलब यन और मीटर का स्क्वायर ये होता है। कहीं कहीं अलग अलग फॉर्म में दे रखता है, तो यार तुमको दिख रहा है, कुछ बता पाओगे? हाँ कुछ दिख रहा है? कुछ कुछ भी सही है कि नहीं इसमें? हाँ अब यहां से नहीं निकला कोई बात नहीं, ये भी एक तरीका है, लेकिन ऑप्शन में कुछ अलग अलग दे दिया। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया अलग अलग, तो उसका भी उपाय है। क्या निकालेंगे देखिए, उसका उपाय क्या, चलो इसको कर लिए, दोनों बता दे, ट्रिक तुमको दोनों बताएंगे। हो सकता है इस पे भी आ जाता है, तो ट्रिक दोनों जानते रहो। दूसरा का एक होता है एक आपका आता है जो हमारा एप्सिलॉन नॉट बराबर ठीक है, उस हिसाब से इसका जो मात्रक हो जाएगा दोस्त वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इससे तो नहीं हुआ। सर जी क्लास खत्म होगा, मेरा फोन चार्ज नहीं है। अनु कुमारी यार चार्ज करके रखा करो। मैराथन क्लास में तुम लोग कैसे पढ़ोगे बताओ? अभी तुम लोग का यही हाल है, तो मैराथन में आप लोग पढ़िएगा कैसे? मैराथन जब कराएंगे तो पढ़िएगा कैसे पहले ये बताइए। अभी यही हाल हो गया। सर जी बापूजी से, बापूजी हमारे आते ही नहीं है यहाँ पे यार, मिलवा देते तुम लोग से और क्या। चलो ठीक है करवाते हैं किसी दिन। चलो इसमें होमवर्क है, और आपको पता है होमवर्क कितना क्वेश्चन देते हैं हम, कम से कम 5-6 को देते हैं। इसमें 23 से लेकर 29 तक, ये तो 23-20 नंबर क्वेश्चन है, 20 से लेकर अभी 29 तक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में है। देखो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है, क्या है होमवर्क में है। तो अब इस होमवर्क के क्वेश्चन को अगर पाना है आपको, तो आपको बैच में रहना पड़ेगा।
जो जो बच्चा बैच है, दोपहर में मैंने होमवर्क दिया, सबने किया क्या? यार जब सर होमवर्क देते हैं ना तो उससे होता है प्रैक्टिस, उससे प्रैक्टिस होता है। और ग्रुप में रहते हो तो उससे दिमाग बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है कि यार ये लड़का पढ़ रहा है, वो लड़की पढ़ रही है, मुझे भी पढ़ना है, तो मोटिवेशन पैदा होता है। ग्रुप में अब चैट भी ऑन हो चुका है कि नहीं? बोलो जी, ग्रुप में चैट कर पा रहे हो? फोटो भेज पा रहे हो? यस सर, अब भेज पा रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं, हर एक सुविधा ब्रह्मास्त्र और टॉपर बैच वालों को मिल गया है। अब तुम लोग अगर ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत अभी कॉल करना क्लास खत्म होने के बाद, 83 18 42 15। हो सके तो व्हाट्सअप करो, अगर हमारी क्लास देख चुके हो व्हाट्सएप पे भेजो, बोल दो सर क्यूआर कोड भेजिए, तो जब मैं क्यूआर कोड भेजूंगा तो उसी पर पेमेंट करा देना, मैं तुमको तुरंत जोड़ दूंगा। ठीक है, तुरंत मैं आपको जोड़ दूंगा। हमारे अकाउंट नंबर कोशिश करिए पहले वाले पर भी करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी आसानी थोड़ी रहती है। तो आप तुरंत कॉल कीजिए व्हाट्सएप। जो बच्चे बहुत तेज है वो सीधे ऐप डाउनलोड करके ब्रह्मास्त्र बैच को सीधे क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करके ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लें। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लें। वहीं से 1499 का कोर्स आज रात 12 बजे से 12 बजे तक मात्र 299 में कर दिया है, तो लूट लो, अपने दोस्तों को छूट दो, बोलो लूट लो। कल से 1499, तो 1499 तो देना नहीं चाहोगे 299 में। कल के वीडियो में कौन कौन कमेंट किया था मैं एक बार जरा नजर से देखना चाहता हूं, कौन कौन वीडियो में कमेंट किया था कल। हाँ, कल के वीडियो में कल के वीडियो में कमेंट किया था, इसका नाम लड़के का बताना चाहता हूँ, रसिक ऑफिशियल कॉमेडी, बहुत बहुत थैंक यू। नीतू यादव, सुपर क्लास सर, मजा आ गया आपकी क्लास में, थैंक यू एरिक सर, थैंक यू नीतू। मौसम प्रजापति, नाइस क्लास सर, सुपर से भी ऊपर, थैंक यू मौसम। अजय सिंह पटेल, क्या बात है सर, नाइस क्लास, थैंक यू अजय। केशव कुमार ने उत्तर दिया, बहुत सही उत्तर आपका है। सानिया खान, वंडरफुल क्लास सर, आई हैव फुल कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू 90%, थैंक यू सानिया, ऑल द बेस्ट। समामा, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी नाइस क्लास सर जी, बहुत बहुत थैंक यू समामा। केशव थैंक यू, मनीष थैंक यू। मनीष ने लिखा है गुड क्लास सर, सच में आप महान हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्लीज, नाम तो सुना होगा, तो आपका प्रणाम मनीष मौर्य जी, स्वीकार है, आशीर्वाद है आपको। बहुत बहुत थैंक यू जस्टवेल क्लासेस को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हिमांशु यादव, सुपर क्लास और थैंक यू हिमांशु। नितिन कुमार, वेरी वेरी नाइस क्लास। एरिक विकास सर, यू आर द बेस्ट टीचर सर, अगर सच में पढ़ना है तो जस्टवेल क्लासेस से पढ़ो, टॉपर बन जाओ। निहाल पांड्या, सो नाइस क्लास, थैंक यू। समामा नवाज, शुक्रिया सर, थैंक यू। मिस्टर राघव गेमर, हाँ। धर्मेंद्र, नीतू, नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों को। कल फिर मैं 1 बजे क्लास एक लूंगा दिन में, ठीक है, कल फिर से, और आज भी रात को मतलब 7 बजे शाम को क्लास एक रहती है, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आज ज्योतिया अपने मम्मी को मेरा नमस्कार प्रणाम पहुंचा दीजिएगा, बोल दीजिएगा सर जी बोले हैं कि गोड़ छू के गोड़ लाग रहे हैं, और आशीर्वाद खुद मत रखना, मेरे तक कमेंट में पहुंचा देना। जितने भी क्वेश्चन ये देखो है, इनका तुम्हें आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके फिर से वापस वीडियो में आके कमेंट दीजिएगा, ठीक है। आप लोग, मम्मी पापा को आपको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप टॉप करो, और आपसे हम मेहनत रगड़वा के कराएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए तोड़ना जरूरी है, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास कमेंट कीजिए। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत कॉल करो, व्हाट्सएप करो। आज के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा न देना पड़े तुरंत कॉल करिए। अब ब्रह्मास्त्र बैच जो 0 से चलेगा, एकदम 90% की गारंटी, 3 महीने में खत्म, तुरंत ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए,
और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो, अपने हर एक दोस्त, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में पहुंचा दो कि आ गया है जस्ट वेल क्लासेस विद एरिक विकास सर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और यूं ही ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन इस ससुरा मंजिल भी मिलेगा और इसको मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत। एक कमेंट मैं आपसे उम्मीद करता हूं वीडियो खत्म होने के बाद। थैंक यू मेरे दोस्त।